ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद्भगवत पाद आचार्य के द्वारा निर्मित जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था साधना चतुष्टय में जो तीसरा है षड संपत्ति, उसमें जो शम है उस शम को लेकर विचार हुआ था। शम का दूसरा एक अर्थ है शांति। वो तीन प्रकार की बताया, उत्तमा, मध्यमा और जघन्य। और उन व्यक्तियों को शांति नहीं मिल सकती है ये भी बता दिया। काम क्रोध आदि जिसने नहीं जीता और शब्दादि विषयों को जिसने नहीं त्यागा और भगवान की आराधना नहीं किया, गुरु कृपा नहीं, और जिसका मन वश में नहीं, उनको शांति नहीं मिलेगी, ये बता दिया। और आगे जो बता रहे, ये जो शांति है मन का धर्म है। परमात्मा तो शांत स्वरूप है, उसमें शांति और अशांति नहीं रहेगी। ये शांति और अशांति होती मन को लेकर। तो मन को शांत करने के लिए मन को यहाँ 18 साधन, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। जैसा सुषुप्ति में जाके शांति मिलती है, कुछ अपेक्षा करते, क्योंकि मन है, कारण में एक ही भाव हुआ है। तो इसलिए यहाँ 18 साधन बता रहे आचार्य जी। तो उसके लिए यहाँ बता रहे मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम साधनम श्रूयतां बुधे मनः प्रसादो यत्सत्त्वे यदभावेन सिद्ध्यते। मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम साधनं श्रूयतां बुधे मना प्रसादो यत्सत्त्वे यदभावेन सिद्ध्यते। जिसके होने पर अतः मनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम, मन की प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम, अतः सिद्धि के लिए, मन की प्रसन्नता के सिद्धि के लिए, मन की शांति के सिद्धि के लिए। यहाँ मन का मतलब है वृत्ति विशेष नहीं लेना। मन का तात्पर्य है
बुद्धि मतलब अंतःकरण। शास्त्र में भी बता दिया है, श्रुतियों में, मनसा एव आप्तव्या, मनसा एव अनुद्रष्टव्यः। तो मन से ही प्राप्त करना चाहिए, मन से ही उसका अनुसंधान करना चाहिए, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर, ये बता दिया था। इसलिए अंतःकरण लेना। उसकी प्रसादः, अर्थात प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब है निर्मलता, पवित्रता, सत्व प्रदान, शुद्ध सत्वेक प्रदान, को ही प्रसन्नता होगा। और क्या प्रसन्नता? मन में रजोगुण और तमोगुण आने से अप्रसन्नता हो जाती है, मन में सत्वगुण आने पर अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मन की जो प्रसन्नता है, मन की प्रसन्नता अर्थात शुद्ध, जैसा जैसा आपका मन शुद्ध होते जाएंगे वैसा वैसा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जैसा जैसा प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसादे सर्व दुक्खानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नता ही संपूर्ण दुखों के हानि कर देता है। इसलिए मन की प्रसन्नता ही सब कुछ है। हाँ, उसमें कुछ व्यवधान आता है। मन जिसके साथ संबंध है शरीर के साथ, तो शरीर के साथ संबंध होने से, शरीर को पीड़ा होने से कुछ मन में भी उथल पुथल हो जाता है। आपकी प्रसन्नता कुछ समय के लिए भंग हो जाती। तो इसलिए उस मन की प्रसन्नता के लिए, मन की निर्मलता के लिए ये बता रहे हैं, मन प्रसाद सिद्ध्यर्थम साधनम श्रूयताम बुधे। उन साधनों को विद्वान लोग सुने। उन साधन बोल तो आगे बताने वाले 18 साधन हैं। उन साधनों को कौन? विद्वान, विशेषण दिया है, सभी के लिए नहीं। बुधे श्रूयताम, बुधे बोल तो विद्वानों के द्वारा, अतः विद्वानों के द्वारा सुने, अतः विद्वान इसी को सुने। अच्छा, क्यों अन्य नहीं सुन सकते क्या? हाँ, अन्य भी सुन सकते, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके अंदर। एक तो सुनेंगे ही नहीं, बेकार है करके, और सुनने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, विद्वान है वो, यदि सुनने से उसका कोई ना कोई बाद में उपाय ढूंढेंगे। इसलिए यहाँ बता रहे हैं श्रूयताम बुधे, बुधे श्रूयताम, विद्वानों के द्वारा ये सुने, अतः विद्वान इनको सुने। मनः प्रसादो यस्सत्वे, यस्सत्वे मनः प्रसादो, जिसके होने पर, अर्थात आगे जो बताएंगे 18 साधन उनके रहने पर, वही यस्सत्वे, जिनके होने पर, यस्सत्वे मनः प्रसादो, मन की प्रसन्नता सिद्ध होती है। अतः मन में प्रसन्नता सिद्ध होती है, जिसके रहने पर मन की प्रसन्नता होती है। यद अभावे न सिद्ध्यति, और इसके ना होने पर नहीं सिद्ध होती है। जिसके रहने पर सिद्धि होती है, जिसके ना रहने पर सिद्धि नहीं होती है। ये अन्वय व्यतिरेक है। यद सत्वे मन प्रसादः वक्षमाणः ब्रह्मचर्यादि, जो 18 बताएंगे वो रहने पर मन की प्रसन्नता।
यद अभावे आगे बताने वाले 18 साधनों का अभाव होने पर न सिद्ध्यति, नहीं सिद्ध होता है। जैसा भोजन करने पर बुभुक्षा निवृत्ति है, भोजन नहीं करने पर बुभुक्षा निवृत्ति नहीं होगी, वैसा ही यहाँ साधन होने पर मन की शांति मिलेगी, साधन ना होने पर मन की शांति नहीं मिलेगी। ऐसी जो साधन है जिनके द्वारा शांति मिलेगी, परम शांति, मोक्ष रूप ब्रह्म निर्वाणम वृच्यते, गीता में बता दिया दूसरे अध्याय में। उसके लिए यहाँ विद्वानों के लिए कुछ साधन बता रहे, उनको सुनिए बता रहे। पहले गिना रहे साधनों को, बाद में एक एक करके उसकी व्याख्या भी करेंगे स्पष्ट, जैसा जैसा है हम लोग भी विचार करेंगे। ब्रह्मचर्यमहिंसा च दयाभूतेष्ववक्रता विशेष्वति वैतृष्ण्यं शौचं दम्भविवर्जनं। ब्रह्मचर्यमहिंसा च दयाभूतेष्ववक्रता विशेष्वति वैतृष्ण्यं शौचं दम्भविवर्जनम्। सबसे पहले यहाँ साधन बता रहे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इसका अर्थ बहुत विस्तार है, यहाँ भी कुछ बताएंगे आगे। अष्टांग मैथुन वर्जितम, आगे बताएंगे 8 अंग, स्मरणम दर्शनम करके आगे बताएंगे। इन 8 अंगों से रहित, तो अष्टांग मैथुन वर्जनम ब्रह्मचर्य। अथवा कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनत्यागे ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, ऐसा शास्त्र में बता दिया। कायेन शरीर से, मनसा मन से, और वाणी से, वाणी से उस विषय में बोलना, मन से उस विषय के चिंतन करना। सर्वावस्थासु, सभी अवस्था में, सर्वदा सदा, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सदा वो ना करना। सर्वत्र मैथुना त्यागे, यही क्या है, तीनों से उसका त्याग करना, यही ब्रह्मचर्य माना जाता है। अथवा ब्रह्मणि परमात्मनि एवं चर्या आचरण, ब्रह्मचर्य में ही निरंतर आचरण करना। बस ब्रह्म के लिए अपना जीवन है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपना जीवन है, उसी के लिए चर्या है, वृत्ति है, आचरण है, तो ब्रह्मचर्य ये भी अर्थ करते हैं। ये सबसे पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर्य लाभ, आपके अंदर सामर्थ्य आती है, तो सामर्थ्य आने से आप साधन कर सकते निर्विघ्नता रूप से, अन्यतः शिथिल व्यक्ति है वो साधन नहीं कर सकता है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा उसको भी आगे बताएंगे। वाणी से हो, मन से हो, शरीर से हो, किसी से हिंसा नहीं करना। वाङ्मना कार्ये सर्वभूतानां अनविद्रोह, वाणी है, मन है और शरीर, किसी प्राणियों के प्रति द्रोह अर्थात दुख पहुँचावे ना, द्वेष भाव से उनको ये करके ना करें। अथवा प्राण वियोग प्रयोजक व्यापार राहित्यम, किसी का प्राण का विच्छेदन करने वाला, अथवा प्राण विच्छेदन जैसा कोई स्थिति है, उस व्यापार से रहित होना अहिंसा। अथवा अशास्त्रीय प्राण पीड़ना भाव, शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में जो विधान किया है वो नहीं, क्योंकि बिना हिंसा से आप जीवन निवारण नहीं कर सकते।
शरीर निर्वाह करते हैं हम लोग, कितना ही हिंसा होती है, अनेक प्रकार की होती है। इसलिए शास्त्र विरुद्ध किसी का भी प्राण हना, पीड़ा नहीं देना चाहना, यही अहिंसा। तो हिंसा भी पहले आप लोगों ने सुना है योग सूत्र में विस्तार रूप से। कृत हिंसा, कारित हिंसा, अनुमोदित हिंसा। एक स्वयं आपने किया, एक कृत हिंसा होती। एक तो आपने किया नहीं, दूसरे के द्वारा करवा दिया, ये कारित हो गई। एक तो किया भी नहीं, करवाया भी नहीं, अनुमोदन किया, आपने बहुत अच्छा किया है, मेरा सपोर्ट है करके, तो 3 है। और वो भी है 3 हिंसा भी 3 कारण से होता है। क्रोध से होता है, लोभ से होता है, मोह से होता है। इनका 3 कारण माना है। क्रोध के द्वारा आप हिंसा करते किसी को, या करवाते हैं, या अनुमोदन करते हैं। और लोभ के द्वारा देखा जाता है, किसी लोभ के कारण किसी प्राणी को मार देते, हाथी को है, शेर को अथवा मरवाते। और मोह के कारण अपना परिवार स्वस्थ रहे, पुत्र पौत्र आदि स्वस्थ रहे, इसलिए उसको भूत पिशाच आदि जो भी है उनको, प्राणियों को बलि चढ़ाते, मोह के कारण। सुनते समाचार में क्या क्या करते हैं करके। तो हिंसा होती है 9 प्रकार की हो गई। कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ, क्रोध, मोह के द्वारा 9। उसको भी भेद है, मृदु, मध्य और तीव्र भेद से 27 प्रकार की। तो सारी हिंसा से रहित अहिंसा व्रत होना चाहिए। इससे भी मन को शांति मिल जाती। तो ब्रह्मचर्य से भी मिलती है अहिंसा। दूसरा दया, दया करना, तो प्राणियों पर दया करना। हाँ, तो दया है मतलब अनर्थः, तो आप जितना संभव है उतना उससे ये कर सकते हैं प्राणियों के ऊपर। दुःखितेषु भूतेषु अनुकंपा, दुखित जीवों के प्रति आप अनुकंपा कर दीजिए, थोड़ा सद्भावना प्रकट कर दीजिए, उनके लिए कुछ अच्छे शब्दों से प्रयोग कर दीजिए, तभी उसके लिए तसल्ली मिल जाएगी। कोई पहले से दुखी है, उसका और कुछ सुना दिया, वो बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए बोल रहे दुःखितेषु भूतेषु अनुकंपा। ये हो गई दया प्राणियों पर। किसी प्राणियों को आप दुख ना पहुँचे, यदि दुखी है उसके प्रति आप दया कर दीजिए, अनुकंपा कर दीजिए। और दया भूतेषु, वहाँ हटवाएं, भूतेषु प्राणीषु दया। और थोड़ा विशेषण लगा दीजिए, सर्व प्राणीषु, सभी प्राणियों में। केवल अपने हैं उनके ऊपर दया करते हैं, अनुकंपा करते, कौन नहीं? परिवार में तो सभी करते, क्योंकि एक दुखी होने पर उसके अनुकंपा करता है, ऐसा नहीं। अपने हो पराया हो, कोई भी यदि दुखी है, आपसे जो संभव है उसको आप उसके ऊपर दया कर दीजिए, जैसा भी हो, किसी ना किसी प्रकार से। आपके पास जैसा है वैसा करिए, यही करे ऐसा नहीं। और अवक्रतः, वक्रता का मतलब है कुटिलता, छल कपट, छिद्रता। और अवक्रता मतलब है ऋजुत्व, आर्जवम बता दिया गीता में, ऋजु भाव, सरल भाव, सरलता, अत्यंत सरलता। भूतेषु अवक्रतः सरलता। जितना आप सरल हो जाएंगे उतना ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, जितना ही आपका मन प्रसन्नता हो जाएंगे उतना ही आप परमात्मा की ओर हो जाए। इसलिए सरलता। विषयेषु अतिवैतृष्ण्या, और विषयों में अत्यंत वैरस्य भाव।
बिल्कुल वैरस्य भाव। बढ़िया से बढ़िया वस्तु मिलने पर भी उसमें आसक्ति नहीं। किसी किसी का स्वभाव होता है, किसी के पास रहेंगे बस कुछ अच्छे मिलेंगे तो वहाँ से लोभ होके चल जाएंगे वहाँ से दूसरे के पास। ऐसा नहीं, किसी विषय में आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। वही दुख का कारण होता है, वो बंधन का कारण होता है। बस अनायासेन यदृच्छा लाभ संतुष्टा, गीता में बता दिया। जैसा आपके प्रारब्ध के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो मिल गए उसमें संतुष्ट। किसी वस्तु में अत्यंत आसक्ति नहीं होना, अत्यंत वैराग्य। एवर विषयेषु अति वैतृष्ण। शौचम, शौचम का मतलब पवित्रता, निर्मलता, अंदर और बाहर की शुद्धता। ये शरीर हमारा अपवित्र है 6 कारणों से बता दिया योग सूत्र में। बीज है, स्थान है, अवस्तंभ है और निधन है, मृत्यु है, आदेय शौचादि। इसलिए शरीर देखे 9 छिद्र, 9 छिद्रों में कुछ ना कुछ निकलते रहते गंदगी। इसको स्वच्छता करना चाहिए जैसा संभव है उतना, और मन की साधना के द्वारा। तो इसलिए बोल रहे हैं बाहर और भीतर की शुद्धि। बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज बाहर की शुद्धि क्या है, वो कभी शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध होना चाहिए। अरे मन शुद्ध तभी होगा, आपको बाहर से शुद्ध करना पड़ेगा पहले। यदि बाहर से शुद्ध नहीं हो, मन को कैसे शुद्ध करेंगे। जैसा आपके घर के अंदर आप खूब शुद्ध किया, बाहर यदि गंदा है तो क्या होगा। आप रह सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं रह सकते। वैसे ही यहाँ भी बाहर की शुद्धि होनी चाहिए। मृण जलाभ्याम, बाहर की शुद्धि है मिट्टी या जल, आजकल हो गए साबुन। अंदर की शुद्धि है वैराग्य और अभ्यास, मतलब साधन के द्वारा ये की जाती। श्रुतियों में बता दिया है। तो इसलिए यहाँ बता रहे विषयेषु अति वैतृष्णः शौचम। शौच हो गया अंदर और बाहर का जो पवित्रता, ये 6वां हो गया आपका। कितना? 6वां। ब्रह्मचर्य 1, अहिंसा 2, प्राणियों में दया 3 और अवक्रता 4, अत्यंत वैराग्य 5, अंदर और बाहर शुद्धता ये 6 हो गए। दंभ विवर्जनम, 7वां है दंभ का परित्याग करो। किसके लिए दंभ करते हैं? किसी के लिए आप ये करते हो? दंभ का त्याग, दंभ का परित्याग करना। दंभ अनर्थ का कारण है। शरीर को लेके दंभ करते हो। अरे शरीर तो नाशवान है, रोगों से ग्रसित है। आत्मा में तो दंभ होगा नहीं। वो दंभ ही क्या है? उस परमात्मा की ओर जाने के लिए रुकावट है। दंभ बोल तो दिखावटपन, दिखाना मैं ऐसा हूँ, है नहीं, दिखाना। अतः धर्मध्वज जैसा दंभ का परित्याग। सत्यम, और सत्य होना चाहिए। दंभ का एक अर्थ ये भी क्या है? पूजा ख्याति लक्षणार्था। मेरी पूजा करे, मेरा सम्मान करे, मेरी स्तुति करे, इसके लिए, और मेरा ख्याति फैले चारों तरफ से। अरे बहुत बड़ा साधक है करके। पूजा ख्याति लक्षणार्था स्वजप ध्यानादि प्रसंग। अपना जो पूजा ध्यान आदि प्रकटीकरण, दिखाना। और ये बहुत बड़ा साधक, इतना साधना करता है, ये दिखाना है। तो ये हो गया आपका दंभ। उसके बाद सत्य। सत्य का मतलब है
अनर्थ अननुबंधी यथार्थभूत वचनम। अनर्थ ना हो जिससे आप बोलते उससे कोई अनर्थ ना उत्पन्न हो। और यथार्थभूत वचनम मतलब अनर्थ से युक्त ना हो और यथार्थ वचन हो, उसको बोलते सत्यम। सत्य के ऊपर बहुत विचार किया। सत्येना धार्यते पृथ्वी, सत्येना तपति सूर्य, सत्येना वायो वान्ति, सर्वं सत्य प्रतिष्ठिता। अथवा प्रिया हितः प्रमाण दृष्टसुतार्थ भाषण। प्रिय हो, हित हो, प्रमाण के द्वारा जैसा देखा है अथवा सुना है वैसा ही बोलना, उसी का नाम है सत्य। इसलिए सत्य का दो स्वरूप, एक साधनात्मक स्वरूप, एक परमात्मा। सत्यस्य सत्यम बृहदारण्यक में है। और भागवत में भी देखिए गर्भसूत्र में सत्याव्रतम सत्य, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम। तो वहाँ भी आया है। इसलिए जो सत्य होना चाहिए। अच्छा, आप झूठ किसके लिए बोलते हो? क्या झूठ बोलने से आपको स्वर्ग मिलेगा? झूठ बोलने से आपको ब्रह्मलोक मिलेगा? झूठ बोलने से क्या आपका कल्याण होगा? नहीं, उल्टा स्वर्गलोक हो, ब्रह्मलोक हो, कल्याण से आप वंचित होगा। इसलिए झूठ है माया का स्वरूप है। हम माया को पकड़े हैं, इसलिए माया का स्वरूप को लेकर झूठ बोलते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, क्या करें, बोलना पड़ता है। तो इसलिए शास्त्र में छूट दिया, यदि आपका प्राण संकट है अथवा कोई विशेष में वहाँ छोड़ दिया, अन्यथा नहीं। देवी भागवत में एक सत्यव्रत नाम का, उत्तत्य ब्राह्मण था, बाद में सत्यव्रत नाम पड़ा। उससे पूछा था किसी व्याध ने, क्यों मेरा शिकार को देखा आपने? देखा तो है। अभी सत्य यदि बोल दिया, सत्यव्रत पालन किया, उसकी मृत्यु होगी, हिंसा का कारण हो जाए। इसलिए बना या पश्यति सना भ्रूते, उत्तर दिया, अरे व्याध, अरे भील, कान खोल करके सुनो। जो आंख मेरी देख रही है वो बोल नहीं सकती, जो बोलने वाली जो वाणी है वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, इसलिए मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ऐसा उत्तर दिया। और सत्य भी वो नहीं, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वो सत्य नहीं जिससे हिंसा हो, जिसकी मृत्यु हो, वो सत्य नहीं। दयान्वितम अमृतमेव सत्यम, देवी भागवत। दया से युक्त जो झूठ भी यदि हो, किसी का प्राण रक्षा कर रहे हैं, वो भी सत्य माना जाता है। इसलिए यहाँ सत्य बता रहे हैं। तो आगे के श्लोक में ये देखिए, सत्यम निर्ममतास्थैर्या मभिमाना विसर्जनम ईश्वराध्यान परता ब्रह्मविद्भि सहस्थिति। सत्यम निर्ममतास्थैर्या मभिमानम विसर्जनम ईश्वराध्यान परता ब्रह्मविद्भि सहस्थिति। तो सत्य बता दिया, 8वें साधन है। उसके बाद निर्ममता, क्योंकि बंधन और मोक्ष के प्रति दो ही कारण माना जाता, ममता न ममता। ममेति बध्यते जंतु, मम के द्वारा बंधन होता, न ममेति मुच्यते, न मम के द्वारा मुक्त होता है। उपनिषद में है, दो ही पद है बंधन और मोक्ष में, मम न मम, द्वे पदे वहा करके। इसलिए ममता नहीं होनी चाहिए। ममतः न कर्तव्य, ममता नहीं करनी। यदि नहीं चाह सकते सर्वथा ऐसा कर्तव्य से भी जाकर मैं करिए। तो निर्ममता, ममता बोल तो मेरापन, मेरा 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 बोलते हैं ना, वो ममता। इसलिए ममता नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम हो या अलग है ममता करके, ये ममता मतलब मेरापन।
ये मोह के कारण होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसे बोले निर्ममता, स्थैर्यम, स्थिरता। देखिए स्थैर्य भी कैसे, राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक स्थिरता। कुछ कुछ राजसिक स्थिरता होती है, किसी वस्तु को अकड़ गए, ऐसा नहीं। तामसिक भी नहीं, सात्विक स्थिरता। अपना साधना में, अपने आराधना में, अपने भजन में, अपने चिंतन में यदि आप स्थिरता हो, उसमें डामाडोल नहीं होना, ये स्थिरता, उसको बोलते स्थिरता। जो स्थिरता भी होना चाहिए, स्थिर बुद्धि। जो असम्मूढ़ है, अस्थिर बुद्धि होती है। और स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, असम्मूढ़ पुरुष है वो स्थिर बुद्धि, सम्मूढ़ पुरुष होता है वो अस्थिर बुद्धि होता है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, इसलिए स्थिरता। और अभिमान विसर्जनम, अभिमान विवर्जनम, अभिमान का त्याग, बिल्कुल अभिमान नहीं होना। अभिमान का मतलब परावज्ञ हेतुत्वम, आत्मनि उत्कर्षारोपत्वम। परः अवज्ञ हेतुत्वम, दूसरे को निराकरण करने के लिए अपने में उत्कृष्ट श्रेष्ठत्व का मानना, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने को श्रेष्ठ मानना, यही अभिमान। वही बाद में अतिमान होता है। अभिमानम सुरापानम, गौरवम रौरवम समः, प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा, त्रयं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। इसलिए अभिमान है। किसको लेके? धन को लेके अभिमान करते हो। यद्यपि अभिमान नहीं, अभिमान और उदर दम्भ होता है। तो मान लीजिए बाह्य और आभ्यंतर भेद के हैं। ये जो अभिमान है अनात्म पदार्थ को लेके होता है, आत्मा में अभिमान नहीं होता है। इसलिए यहाँ बता रहे अभिमान का त्याग करो। जब तक आपके अंदर अभिमान हो तो आप तब तक परमात्मा के नहीं हो सकते। कभी कभी होते हैं, कोई भजन हो रहे, भगवान का चिंतन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति है संसार में प्रतिष्ठित है, वो सोचता अरे यहाँ जाके हम कैसा बने, कैसा बैठे, कैसा सुने, मैं इतना बड़ा व्यक्ति है नहीं सुन सकता। उसका अभिमान है, उसका रोड़ा बन जाता है, रुकावट बनता है, सुनने के लिए नहीं देता है। भगवान का भजन, भगवान का सत्संग सुनने के लिए भी आप बड़े होते हो। क्या बड़े? तब तक है जब तक शरीर में प्राण है ना, तब तक है ना। वो भी कितना 4, 5, 10 मुट्ठी भर के लोगों के सामने। सब क्या जानते हैं आपको? नहीं जानते। तो इसलिए है अभिमान का त्याग। ये बोले अभिमान वर्जनम, ईश्वराध्यान परता, और ईश्वर के ध्यान में तत्परता। हर समय में परमात्मा का तच्चिंतनम तत्कथनम, भगवान ने बताया गीता में। ईश्वर के ध्यान में तत्पर होना, ईश्वर के ध्यान में लग जाना, किसी ना किसी प्रकार से जप करो अथवा भगवान का चिंतन करो, शास्त्र का चिंतन करो, अर्थात वार्तालाप करते हो उसी का ही करो। और जो भी करते हैं भगवान के, यद्यत कर्म करो में तत्तद अखिलम शंभो तव आराधना, शंभो तव आराधना। तो इसलिए ईश्वर के ध्यान में तत्पर था। बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए समय नहीं। अरे समय क्यों नहीं है? समय अवश्य है। चलो यदि ना भी हो, आप काम करते हैं, सारा काम तो आपका मन का नहीं है ना। जहाँ मन का काम नहीं है, काम करते रहिए। उससे मन से भगवान का क्यों चिंतन नहीं कर सकते? पंचदशिकार ने वहाँ स्पष्ट दृष्टांत दिया, पर पुरुष व्यसनी ना नारी। दूसरे पुरुष में आसक्त जो नारी है, आपके घर के सारे काम करती फटाफट, और चिंतन उस अपना जो जा रहा है उसका चिंतन कर। हाँ, कुछ मन का काम हो वो अलग बात है। इसलिए मन से अतिरिक्त जो काम है, कुछ जैसा आप चल रहे जा रहे यात्रा में,
उस समय में आपका मन की कोई आवश्यकता नहीं, चिंतन कर सकते। अथवा बैठे हैं ऐसे कुछ, उस समय में आप कर सकते। तो इसलिए हर समय में ईश्वर बुद्धि, सब ईश्वर करवा रहे, ईश्वर दृष्टि रख दीजिए। ऐसा नहीं जब ये करो करके चिंतन आपका बदल दे दो। यही ईश्वर का ध्यान है, यही ईश्वर का चिंतन है। आप जा रहे, कोई बीमार व्यक्ति है आपके पास समय, उसके थोड़ा ये कर दो, तो बस यही ईश्वर का चिंतन करें। ईश्वर का ही संसार है, बच्चा है, उसकी सेवा कर रहा हूँ, ये दृष्टि से। बस ये भी क्या है, आपका भजन ही हो गया। तो इसलिए हम बता रहे हैं ईश्वरा ध्यान परता ब्रह्मविद भी सह स्थिति, और ब्रह्मज्ञानियों के साथ सहवास। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, तत्वविद महापुरुष है, अथवा शास्त्रज्ञ पुरुष है, उनके साथ सहवास। क्योंकि संग है 3 प्रकार का होता है। हीयते मतिस्ताता हीनै सह सहागमा। हे पुत्र, हे शिष्य, हीन पुरुषों का सहवास करते हो, दुष्ट पुरुषों का संग करते हो, तेरी बुद्धि भी दुष्ट होगी। और समान पुरुषों के साथ यदि सहवास कर तो समश्चा समताम याति। विशिष्टस्य, विशिष्टों के साथ संग करने से, सहवास करने से आपके अंदर भी विशिष्टता आती। पुष्प के साथ संग किया, चींटी ने। पुष्प के साथ भगवान के सिर में भी आरूढ़ हो गई चींटी। दुष्ट कव्वे के साथ संग किया हंस ने, मृत्यु का कारण बन गया। नाहम काक हतो राजन, हमसो हम निर्मला जले, नीच संग सहासेना, जाता जन्मा निरर्थका। राजा के पास हंस था, बहुत प्रिय था। राजाओं का एक शौक रहता है ना, हर एक राजा के पास कुछ ना कुछ रहता था। इनके पास हंस था। एक दिन राजा पेड़ के नीचे जो झूला था उसमें बैठे थे, हंस भी थे। ऊपर एक कौवा बैठा। हंस की दृष्टि पड़ गई कौवे के पास। उन्होंने सोचा हमारे सजाती है, पक्षित्व जाति वाले। उड़ गए, कौवे के पास पहुंच गए और पूछा हाल चाल कैसे कौवा महाराज जी करके। दोनों करते करते, कौवा तो दुष्ट है, पक्षीणाम मायसो धूर्ता, नीति शास्त्र बता रहे, पक्षियों में सबसे धूर्त माना जाता। फट बीट किया, उड़ गया फुर्र करके। 9 2 11। वो जो गंदगी है, उसकी विष्ठा है, राजा के ऊपर सुंदर कपड़े थे, उसके ऊपर गिर गया। राजा ने देखा, अरे सारा गंदा हो गया, सारा गंदा। ऊपर देखा हमसे बैठा है। राजा को क्रोध आ गया। जहाँ क्रोध व्यक्ति आता है वहाँ विचार करते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, गीता में। विचार नहीं करता है व्यक्ति, चिंतन नहीं करता है, क्या हमसे ने वेट किया है अथवा किसी ने, विचार नहीं होता है व्यक्ति। गुस्सा आ गया, अपना बाण था हाथ में, उठा के मार दिया हमसे को। हमसे को चोट लग गई, नीचे गिर गए। तभी हमसे ना हम हतो राजन, हे राजन, ना हम का कहा, मैं कौवा नहीं हूँ राजन। हमसो हम निर्मला जले, मैं निर्मल पवित्र जल में रहने वाला हंस हूँ। किंतु क्या करे, नीच संगहा सहासीना, नीच कौवे के साथ मैंने संग किया, इसलिए जाता जन्म निरर्थका, मेरा जन्म निरर्थक था, मैं आपका प्रिय था, अभी आपके द्वारा मैं मृत्यु की ओर जा रहे। इसलिए यहाँ बता रहे, संग यदि करना हो, संगा सर्वात्मनम त्यजेत। मदालसा अपना पुत्र अलर्क को बता दिया था। इसलिए यदि संग करना हो, जो सज्जन है, महापुरुष है, ब्रह्मज्ञानी है, शास्त्रज्ञ पुरुष है, विद्वान है, उनके साथ करो, दुष्टों के साथ मत करो, मूर्खों के साथ। इसलिए कहा दिया जाता है, मूर्ख मित्र के अपेक्षा विद्वान विचारवान
जो पुरुष है शत्रु भी ठीक है, भले वो आपका शत्रु है, आपका हित नहीं करेगा। मूर्ख आपको भले ही मित्र है, आपका हित नहीं करेगा कभी, वो अपने जैसे करेंगे। इसलिए कहा दिया विद्वान का लात के मूर्ख की प्रिय वाणी की अपेक्षा विद्वान का लात ही ठीक है। चंदन वाले के पास जैसे गोबर वाला है, गंदगी है, उनके साथ मित्रता की करने की अपेक्षा चंदन वाले के पास दो हाथाहाथ झगड़ा करना भी ठीक है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ चंदन का दो आपको सुगंध आ जाएगा, भले लड़े उनसे। गोबर वाले के साथ संग करने से क्या दुर्गंधी आ जाएगा ना, और क्या आ जाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे ब्रह्मवद्भी सहस्थिति, ब्रह्मज्ञानियों के साथ सहवास। यहाँ तक आपके 13 साधन हो गए। कितना? 13। ब्रह्मचर्य से लेकर ब्रह्मज्ञानी जो महापुरुष है, शास्त्रज्ञ हैं, उनके साथ संग करना। और भी है साधन 5, उनको बताएंगे। उसके बाद एक एक की व्याख्या भी करेंगे, बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे। सुनकर विचार करना चाहिए, जीवन में उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन है, अन्यथा क्या है? तो शरीरम व्याधि मंदिरम, किस समय में शरीर क्या होगा कोई पता ही नहीं। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते हैं, जो साधनों को अपनाते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए, तभी प्रसन्न परमात्मा प्रसन्ना प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमो